आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से रूत की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जिसे आप विस्तार से रूत की ही पुस्तक में पढ़ सकते हैं। तो चलिए भाई बहने, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब इजराइल में अकाल पड़ा। तब वहाँ रहने वाला एक पुरुष था एलीमेलेक, और उसकी पत्नी थी नओमी। वह उनके दो पुत्र थे, महलोन और किलियोन। और बाइबल यह भी स्पष्ट करती है कि जब इजराइल देश में अकाल पड़ा तब ये परिवार अकाल पड़ने के कारण मोआब देश में परदेसी होकर रहने को चले गए। यहाँ थोड़ा रुककर हम पहले जान लेंगे कि मोआब देश में कैसे लोग रहा करते थे। मेरे प्रियो, मोआब देश में जो लोग रहा करते थे वे वही लोग थे जो लूत की बेटियों के उससे संबंध के कारण जन्म लिए हुए थे। जैसे कि उत्पत्ति अध्याय 19 के 37 वचन में हम देख सकते हैं, जहां दर्शाया गया है कि बड़ी एक पुत्र जनी और उसका नाम मोआब रखा। वह मोआब नामक जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ। अर्थात मोआबी लोग वही लोग थे जो लूत व उसकी बेटियों के संबंध से उत्पन्न हुए थे। तब आगे हम देख सकते हैं कि जब वह इजरायली परिवार मोआब में रहने लगा, तब कुछ समय पश्चात नओमी का पुत्र एलीमेलेक मर गया। तब उसके पश्चात नओमी के बेटों ने वहीं रहने वाली मोआबी स्त्रियों से विवाह कर लिया, जिसमें से एक का नाम ओर्पा व दूसरी का नाम रूत था। तब आगे बाइबल यह भी स्पष्ट करती है कि नओमी के दोनों पुत्रों की भी तब मृत्यु हो गई, और तब नओमी अपनी बहुओं रूत व ओर्पा के साथ अकेली रह गई। अर्थात कि वह तीनों स्त्रियां विधवा हो चुकी थी। तब आगे बाइबल स्पष्ट करती है कि तब नओमी को खबर मिलती है कि अब यहोवा परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली। अर्थात यह है कि अब इजराइल में अकाल खत्म हो चुका था। तब नओमी ने अपने देश वापस लौट जाने का निर्णय लिया, और तब नओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि तुम अपने अपने मायके को लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति रखी है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे, और यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब ऐसा कहकर नओमी ने अपनी बहुओं को चूमा, और वो दोनों रोने लगी, और वे रो रो कर कहने लगी कि हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। परंतु नओमी ने उनसे कहा कि हे मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? इस प्रकार नओमी ने अपनी बहुओं को उनके मायके लौट जाने को कहा। तब यह सब सुनकर ओर्पा तो अपनी सास को चूमकर उससे अलग हो गई, परंतु रूत अपनी सास से अलग ना हुई। और रूत ने अपनी सास से कहा कि तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग कर या छोड़कर चली जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। इस प्रकार रूत ने नओमी से यह जिद की, यह कहकर, और जो उत्तम था वह यह था कि रूत ने नओमी के परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है उसको अपना परमेश्वर कर स्वीकार किया। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि नओमी इजरायली जाति की एक विश्वासी यहोवा को मानने वाली स्त्री थी, और रूत एक मोआबी अर्थात अन्य जातियों की स्त्री थी। परंतु जब रूत का विवाह एक इजरायली अर्थात विश्वासी परिवार में हो गया, तब उसने अपने परिवार व सास का अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास देखकर व उन्हीं के द्वारा सच्चे परमेश्वर को जानकर उसने भी मान लिया कि उनका परमेश्वर ही सच्चा व जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए रूत ने अपनी सास नओमी के लोगों व परमेश्वर को अपना किया तथा उसके साथ जाने की जिद की, उसे छोड़ा नहीं। जैसे ओर्पा जो अन्य जाति थी, परंतु ओर्पा के मन में सच्चे परमेश्वर का आदर समाया नहीं था, इसीलिए वह नओमी को छोड़कर चली गई। तब आगे जब नओमी ने यह देखा कि रूत नहीं मान रही, तब वे दोनों सास बहू बैतलहम को वापस लौट गईं, और वह समय उस जौ काटने का समय था। अब जब नओमी और रूत बैतलहम पहुंची, तब उनकी कमाई का भी कोई जरिया नहीं था,
परंतु रूत ने नोमी से कहा कि मुझे किसी खेत में जाने की आज्ञा दे कि मैं कुछ काम करूं। तब नोमी ने भी उसे जाने की इजाजत दे दी और तब रूत एक खेत में जौ बीनने को गई। और बाइबल बताती है कि जिस खेत में रूत गई थी वे संयोगवश उसके ससुर एलीमेलेक का एक धनी कुटुंबी बोआज का खेत था। और बोआज बैतलहम से आकर लवने वालों से कहने लगा कि यहोवा तुम्हारे संग रहे। तब जब बोआज ने खेतों में रूत को काम करते देखा तब वह अपने सेवक से पूछने लगा कि यह लड़की कौन है। तब उसके सेवक ने कहा कि यह एक मोआबी स्त्री है जो नोमी के संग मोआब देश से आई है। यह उसकी बहू है और यह विधवा हो चुकी है। परंतु इस स्त्री ने अपनी सास नोमी का साथ नहीं छोड़ा और उसके ही परमेश्वर अर्थात हमारे परमेश्वर को अपनाया है। और अब यह यहाँ अपने व अपनी सास के भोजन प्रबंध के लिए यहाँ हमारे खेत में काम करने को आई है। मेरे प्रियो, यहाँ हम देख सकते हैं भली प्रकार कि किस प्रकार रूत ने अपनी सास का साथ दिया तथा अपना देश छोड़कर उसके साथ उसके देश में चली आई और अब कमाई के लिए भी मेहनत कर रही थी। और यही उसकी क्वालिटीज थी जो उसको सराह रही थी। और इसी प्रकार भाइयों बहनों, हमें भी रूत की ही तरह अपने सभी रिश्तों को, अपने से बड़ों को आदर देना चाहिए और सभी रिश्तों को भली प्रकार निभाना चाहिए और उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। परमेश्वर फिर आप ही हमारे चाल चलन को देखकर हमें उसका प्रतिफल देता है, जैसे रूत के जीवन में भी हुआ। कैसे, आगे हम देखते हैं कि जब सेवक ने बोआज के सामने रूत का इस प्रकार सराहते हुए उसका परिचय दिया तब बोआज अपने सेवकों से कहने लगा कि इसे तंग मत करना, ना ही कोई इस पर बुरी दृष्टि रखना, और जहाँ से भी वह बीनना चाहे उसे बीनने देना, वरन इसकी सहायता भी करना। इस प्रकार बोआज ने रूत के लिए भी उत्तम रखने व करने की अपने सेवकों को आज्ञा दी। तो यहाँ हम एक बार फिर से देख सकते हैं कि जब रूत ने यहोवा परमेश्वर को अपना परमेश्वर माना और उसकी आज्ञाओं पर भी चली तब परमेश्वर का अनुग्रह व दया भी उस पर बनी, जैसे परमेश्वर ने बोआज के मन में रूत के प्रति दया भर दी। ऐसा है हमारा परमेश्वर, दया व करुणा से भरा, उस पर विश्वास करने वालों पर व उसकी आज्ञाओं पर चलने वालों पर वह सदा अपनी दृष्टि बनाए रखता है। वह कभी भी उन्हें अनाथ व अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया। तब हम देखते हैं कि बोआज रूत से भी मिलकर कहता है कि तुम्हें किसी और के खेत में जाने की अब कोई आवश्यकता नहीं, तुम यहीं रहना, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी और जहाँ से भी तुम बीनना चाहो वहाँ से बीन सकती हो। तब यह सब कुछ सुनकर रूत भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ी तथा कहने लगी कि क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशी पर अनुग्रह किया। तब बोआज कहता है कि तूने जो कुछ अपने पति की मृत्यु के बाद किया है और तूने अपने माता पिता की भूमि भी छोड़ दी तथा ऐसे लोगों में आई जिन्हें तू जानती भी नहीं थी, और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को भी तूने अपनाया तथा तू उसके पंखों के शरण में आई। इसलिए परमेश्वर तेरे कार्यों को सफल करे, वह तुझे अवश्य इसका प्रतिफल देगा। इस प्रकार बोआज ने रूत को उत्तर दिया, क्योंकि बोआज भी यहोवा को मानने वाला और उसका भय रखने वाला ही एक पुरुष था। और रूत की ऐसी भावना व उसकी ऐसी सच्ची मेहनत व ईमानदारी ने भी बोआज के उसके प्रति रुख को ही बदल दिया। तब बोआज ने खाने के समय भी रूत को अपने साथ ही बिठाया और वहां बैठकर रूत ने उनके साथ खाया और वह तृप्त हुई। तब जब रूत फिर से बीनने को उठी तब बोआज ने अपने सेवकों से फिर कहा कि कुछ बीज उसके बीनने को छोड़ देना और उसको कभी भी घुड़कना मत। तब रूत वहां काम करती रही तथा फिर बचाकर भी अपनी सास के लिए लाती रही। तब नोमी ने एक दिन रूत से पूछा कि तू किसके खेत में काम करने को गई थी। तब रूत ने बताया कि वह बोआज के खेत में काम करती है। तब नोमी खुश हुई
तथा उसने रूत को बताया कि बोआज उनका कुटुंबी है, वरन उसके पास ही हमारी भूमि चुराने का अधिकार भी है। भूमि छुड़ाने का अधिकार अर्थात यह है भाइयों बहनों कि इजराइल की एक प्रथा थी कि अगर किसी परिवार के पुरुष की मृत्यु हो जाती थी और उसके पीछे उसकी पत्नी या भूमि बची रहे, तो परिवार के छुड़ाने वाले की यह जिम्मेदारी होती थी कि वह उस विधवा स्त्री से विवाह करे तथा उसकी भूमि व परिवार को छुड़ाकर उसकी रक्षा करे। तो इसी प्रकार बोआज भी उनका छुड़ाने वाला एक कुटुंबी ही था जहां रूत काम करने पहुंच गई थी। और तब हम देखते हैं कि नोमी रूत से कहती है कि तुम बोआज के खेत में ही काम करती रहना। तब नोमी एक दिन रूत से यह भी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तू फिर से विवाह करे और अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही कर। और अब आज रात तू स्नान कर तेल लगा के और अच्छे वस्त्र पहनकर खेत में जाना, और जब वहां तू देखे कि बोआज खा पी कर सो गया है, तब तू बोआज के पैरों के पास लेट जाना। तब रूत ने अपनी सास की यह आज्ञा मानी और वैसा ही किया, और रात को वह बोआज के पैरों के पास सो गई। और जब बोआज ने उसे देखा तब वह चौंक गया और कहने लगा कि तू कौन है। तब रूत उससे कहती है कि मैं तेरी दासी रूत हूँ, तू अपनी दासी को अपनी चादर उड़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि का छुड़ाने वाला कुटुंबी है। अर्थात यह है कि रूत ने बोआज से विवाह के विषय कहा। तब बोआज ने कहा कि हाँ, यह ठीक है कि मैं तेरा छुड़ाने वाला हूँ और तूने भी किसी और से प्रीति नहीं रखी, परंतु एक और भी तुम्हारा कुटुंबी है जो तुम्हारा छुड़ाने वाला है। इसीलिए पहले हम सुबह उससे भी जान लेंगे, तब फिर हम कुछ निर्णय लेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं भाइयों बहनों कि बोआज भी नियम और कायदे और कानून को मानने वाला ही एक पुरुष था, इसलिए उसने यहाँ ऐसा कहा। तब सुबह बोआज उस कुटुंबी तथा पंचायत में उससे पूछने लगा कि क्या वह रूत से विवाह कर उसके परिवार व भूमि की रक्षा करेगा, परंतु वह पुरुष ऐसा करने को इनकार करने लगा, क्योंकि रूत एक मोआबिन स्त्री थी। परंतु बोआज ने रूत का अच्छा चरित्र व चाल चलन देखा था तथा वह यह भी जान गया था कि रूत अब यहोवा परमेश्वर को मानने लगी है। तब फिर बोआज ने पूरी पंचायत के सामने रूत से विवाह करके उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी ली, और फिर इस प्रकार रूत व बोआज का विवाह हो गया। और रूत ने कुछ समय पश्चात एक पुत्र को जन्म दिया जो कि ओबेद था, और यह ओबेद दाऊद का दादा बना, और इस प्रकार रूत इजराइल के राजा दाऊद की परदादी बनी। हालेलुया। तो भाइयों बहनों, रूत की इस संपूर्ण कहानी से हम सीखते हैं कि हमें भी अपने सभी रिश्तों के प्रति और अपने बड़ों के प्रति आदर पूर्वक सम्मान रखना चाहिए और सभी रिश्तों को निभाना चाहिए, और परमेश्वर का सच्चा भय भी हमें अपने भीतर रखना चाहिए। जैसे रूत ने जब अपनी सास को अकेला नहीं छोड़ा व उसके परमेश्वर यहोवा को ही अपना परमेश्वर मान लिया, तब परमेश्वर ने भी उस अन्य जाति स्त्री के जीवन में अपनी दया व करुणा को उंडेला, उसका विवाह बोआज से करवा के, तथा फिर वही स्त्री दाऊद की परदादी बनी जो कि पहले एक मोआबिन स्त्री थी। अर्थात व्यभिचारियों की संतान की वह भी एक संतान थी। परंतु परमेश्वर की दया व अनुग्रह हर उस मनुष्य पर होता है जो उसे स्वीकार कर उसकी आज्ञाओं पर चलता है, फिर चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का क्यों ना हो। परमेश्वर सबसे एक समान प्रेम रखता है। वह अन्य जातियों के जीवन में भी अपने लोगों को दया से भरकर भेज ही देता है, यदि वह परमेश्वर को स्वीकार करे। जैसे परमेश्वर ने बोआज को दया से भरकर रूत के जीवन के लिए भेज दिया, व फिर बोआज के द्वारा रूत को भरपूरी भी मिली व एक सुंदर विवाहित जीवन भी मिला जो उसने खो दिया था। और रूत के ही कारण नौमी का बुढ़ापा भी सुरक्षित हुआ। अर्थात यह है कि परमेश्वर की दया अपनी प्रजा पर से अंत तक समाप्त नहीं होती। नौमी के कारण ही रूत ने सच्चे परमेश्वर को जाना व स्वीकार किया था, और फिर रूत के ही कारण नौमी का बुढ़ापा भी सुरक्षित हुआ और उसे बुढ़ापे में भी अच्छा भोजन मिला। अर्थात यह है कि परमेश्वर की योजनाएं सदा अपने लोगों के लिए भलाई व भरपूरी की ही होती हैं।
चाहे फिर उसके आने में कुछ देरी ही क्यों ना हो। जैसे नौमी और रूत के जीवन पर परमेश्वर ने दया की, वह रूत की आज्ञाकारिता में चलने के कारण व जीवित परमेश्वर को स्वीकार करने के कारण रूत ने भी आशीष पाई, तथा एक मुआबित स्त्री होकर भी वह परमेश्वर की दया का उसकी आशीषित संतान की अधिकारी बनी, अर्थात दाऊद की परदादी कहलाई। तो मेरे प्रियो, हमें भी रूत की ही तरह आज्ञा में चलना है और अपने सभी रिश्तों को आदर देना है और परमेश्वर के अनुसार पूरी पवित्रताई के साथ जीवन बिताना है। तब परमेश्वर का अनुग्रह व दया हम पर प्रकट होती है और उसकी योजनाएं हम पर सिद्ध होती है। फिर चाहे हम किसी भी जाति या धर्म से क्यों ना हो, परमेश्वर अपनी दया हम पर सदा बनाए रखता है, जैसे उसने रूत पर भी बनाई। हालेलुया। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।